स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को शाम 3 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत करेंगे। 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों के साथ बातचीत होगी, जबकि 17 जून को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों के साथ बातचीत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारी या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान अनिवार्य है। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होना चाहिए। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसर के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। फेस कवर, मास्क, दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में हर समय प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों में जाते समय जूते चप्पल अपने वाहन के अंदर रखने चाहिए। मूर्तियां, धार्मिक स्थल, ग्रंथों या पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति भी नहीं होगी। समूह में पूजा या भवन अथवा मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय रिकॉर्ड किए गए भजन और आरती की व्यवस्था होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजने के लिए अंतिम तिथि को 21 जून तक बढ़ा दिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की तिथि 15 जून थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिस्पर्धा की घोषणा 31 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया की रुचि योग और आयुर्वेद में बढ़ गई है। प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय प्रतिदिन टेलीविजन चैनल डीडी भारती पर सामान्य योग से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक किया जाता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे युवा सहकारी उद्यमियों को परियोजना ऋण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने क्षमता विकास के जरिए सहकारी क्षेत्र में उद्यमिता विकास का माहौल बनाने की पहल की है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सहकार मित्र योजना युवा प्रोफेशनल को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और सहकारी समितियों के साथ काम करने का अवसर देगी और साथ ही वे इस दौरान वेतन भी पा सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून में 45,62,000 लाभार्थियों को 22,800 मीट्रिक टन से अधिक अनाज वितरित किया गया। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,000 मीट्रिक टन से अधिक चने का भी वितरण किया गया। लॉकडाउन के बाद से 2 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज की ढुलाई की गई। करीब 1 करोड़ 17,43,000 मीट्रिक टन अनाज का उठान किया गया। रेलवे, सड़क और जल मार्ग के जरिए इसका परिवहन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 11,68,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सरकार ने 1 करोड़ 96 लाख प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 मीट्रिक टन दालें वितरित करने की भी घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश से 1 और कर्नाटक से 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुन लिया गया है। राजधानी ईटानगर में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना, मुख्यमंत्री पेमा खंडू, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों की मौजूदगी में श्री रेबिया को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री पेमा खंडू श्री रेबिया को निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पहला मौका है जब राज्य से तीनों सांसद भाजपा के हैं। इनमें से 2 सांसद लोकसभा के जबकि 1 सांसद राज्यसभा के हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति दिल्ली में आई चुनौतियों पर सलाह देगी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगी। समिति कोविड-19 के प्रभावी शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर DDMA को भी सलाह देगी। समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NDC के डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका नाम आई फ्लोज मुंबई है। इससे वार्ड स्तर पर कम से कम 3 दिन पहले बाढ़ का पानी भरने का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह खास तौर से निचले क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा जहां से लोगों को निकलना पड़ता है। इस प्रणाली के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। इस प्रणाली का विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी विशेषज्ञता और बृहन मुंबई निगम निगम के सहयोग से किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके मुंबई वासियों को सतर्क रहने और बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। वहीं श्री ठाकरे ने कहा कि निसर्ग तूफान के बाद में मौसम विभाग से काफी समय पहले अनुमान लगाने से राज्य सरकार को लोगों का जीवन बचाने में भी मदद मिलेगी। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।